रात की तारीकी गहरी हो रही थी। समंदर की लहरें चांदनी में चमक रही थीं, लेकिन इस खुशहाली और रिस्क की फरावानी के लिए मशहूर थी। मगर इस बस्ती के मकीनों ने वो काम करना शुरू कर दिया था जो ममनू था, जो खिलाफ हुक्म था, जो सरासर नाफरमानी थी। कि पानी में एक अनजानी वहशत थी। साहिल के करीब एक बस्ती आबाद थी जो अपने ये कौम हजरत दियाद की उम्मत में से थी, लेकिन उनके दिल सख्त हो चुके थे। वो हुक्म की नाफरमानी करते, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे। उन पर मछलियों का शिकार मखसूस दिनों में मना था, मगर वो अपनी चालाकी और धोखाधड़ी से ये पाबंदी तोड़ने लगे। वो हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने से बाज रहते, मगर खुफिया जाल लगा देते ताकि अगले दिन उनको बआसानी हासिल कर सके। वो समझते थे कि उन्होंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, मगर वो हकीकत में अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे। बस्ती में कुछ साले लोग भी बसते थे जो उन्हें बार बार समझाते, मगर वो हंसी उड़ाते, मजाक करते और कहते, क्या तुम हमें डराना चाहते हो? हम तो खुशहाल हैं, हमारा रिस्क बढ़ रहा है। अगर हमारे अमल गलत होते तो क्या हमें ये सब नेमतें मिलते? लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि ये सब कुछ उनका इम्तिहान था। रात के अंधेरों में जब बस्ती के लोग सुकून से सो रहे थे, एक भयानक तब्दीली की शुरुआत हो चुकी थी। वही हाथ जो कभी शिकार के जाल बांधती थे, अब गैर इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहे थे। वही जुबानें जो हिकारत से नेकी का मजाक उड़ाती थीं, अब अजीब सी आवाजें निकालने लगी थीं। सुबह हुई तो बस्ती पर मौत का सन्नाटा था। कुछ लोग हैरत में मुब्तला थे कि गलियां सुनसान क्यों हैं, घरों के दरवाजे खिले क्यों हैं। बच्चों की हंसी, औरतों की सरगोशियां, मर्दों की बातें, सब कुछ खामोश क्यों हो गया था। जो लोग बाहर निकले, उनके सामने जो मंजर था वो नाकाबिले यकीन था। पूरी बस्ती के लोग इंसानों से हैवानों में तब्दील हो चुके थे। वो बंदरों की सूरत में चीख रहे थे, एक दूसरे को देखकर खौफजदा हो रहे थे। ये वही लोग थे जो कल तक अपने गुरूर में मस्त थे, आज वो अपने अंजाम पर हैरान और बेबसी में मुब्तला थे। जो साले लोग थे वो इस अजाब से महफूज रहे, लेकिन उनके दिल खौफ से लरज रहे थे। उन्होंने वही कहा जो अंबिया हमेशा से कहते आए थे, हमने तुम्हें रोका था, तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने ना सुनी। अब देखो तुम्हारे अमाल का अंजाम। लेकिन उनके ये अल्फाज किसी को सुनाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि बस्ती में अब सिर्फ चीख हो पुकार की गूंज थी। बंदरों की शक्ल में तब्दील होने वाले लोग इधर अलिफादेर भाग रहे थे, अपने घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब वो घरों के नहीं रहे थे। वो अपने ही दरवाजों के बाहर बैठे रोते रहे, मगर कोई उन्हें वापस इंसान बनाने वाला नहीं था। ये पहला दिन था, मगर ये अजाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। ये बस्ती अब एक इबरत का निशान बन चुकी थी, मगर असल हौलनाकियां अभी बाकी थीं। रात की तारीकी में समंदर की बेरहम मौजें बस्ती की तरफ बढ़ने लगे। यूं लगता था जैसे पानी भी इस सजायाफ्ता बस्ती को बहा ले जाना चाहता है। बंदर बन जाने वाले लोग घबराहट में चीख रहे थे, कभी उधर भागते, कभी इधर, मगर उनकी अक्ल खत्म हो चुकी थी। वो अपने ही घरों, अपने ही रास्तों, अपनी ही बस्ती में अजनबी बन चुके थे। उधर बच जाने वाले साले लोग बस्ती के किनारे जमा हो चुके थे। उनकी आंखों में खौफ था और दिलों में इबरत। वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। एक बूढ़े शख्स ने सरगोशी की, ये अल्लाह की सज़ा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। कुछ लोगों ने हाँ में सर हिलाया, मगर कुछ अभी भी शश ओ पंज में थे। वो अपनी बस्ती को छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर वो जानते थे कि इस जगह का अंजाम बुरा होने वाला है। रात के तीसरे पहर हुआ का एक जोरदार झोंका आया। एक खौफनाक चीख गूंजी जो इतनी दहशतनाक थी कि सबके दिल दहल गए। ये चीख उन बंदर बने लोगों में से किसी की थी, मगर वो कौन था किसी को मालूम ना था। अचानक बंदरों की पूरी टोली जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। वो पागलों की तरह भाग रहे थे, जैसे किसी अनदेखी शय से खौफजदा हो। मगर साले लोग वहीं खड़े रहे, सांसें रोके इस मंजर को देखते रहे। अगली सुबह जब रोशनी फैली
تو بستی ایک ویران میدان میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جو مکانات مضبوط کھڑے تھے وہ بھی ویران نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے ہمت کر کے بستی میں واپس جانے کی کوشش کی، مگر جو انہوں نے وہاں دیکھا وہ انہیں ہمیشہ کے لیے کانپنے دینے والا تھا۔ بستی کے اندر داخل ہونے والے سالے لوگوں نے جیسے ہی قدم رکھا ان کے دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگے۔ چاروں طرف صرف بکھری ہوئی ہڈیاں، خون کے دھبے اور بوسیدہ کپڑے پڑے تھے۔ وہ بندر جو کل رات تک خوف میں آدیر الفادیر دوڑ رہے تھے اب کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ایک نوجوان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ سب کہاں چلے گئے؟ کیا انہیں زمین نے نگل لیا؟ بوڑھے شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ جنہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے۔ اچانک ہوا کہ جھونکے میں ایک سرگوشی ابھری۔ ایسا لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ہمیں بچا ل، ہمیں معاف کروا، ہم نافرمانت، ہمیں معاف کروا دو۔ یہ سرگوشیاں جیسے ہی تیز ہوئیں سالے لوگوں کے جسم کانپنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بستی اب ایک آسیب زدہ جگہ بن چکی ہے۔ جلدی سے وہ سب بستی سے باہر نکلنے لگے، مگر ایک آخری نظر انہوں نے اس برباد بستی پر ڈالی جو اب ہمیشہ کے لیے ویران ہو چکی تھی۔ ان کے قدم بھاری ہو گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ عبرت کی جگہ ہے جہاں رکنا ممکن نہیں۔ رات کے آخری پہر جب پورا علاقہ دھند میں ڈوبا ہوا تھا سالے لوگ بستی سے دور ایک اونچے ٹیلے پر ٹھہرے۔ اچانک بستی کی سمت سے ایک لرزہ خیز آواز ابھری، جیسے کوئی اندیکھی مخلوق بین کر رہی ہو۔ پھر اچانک زمین زور زور سے لرزنے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بستی کے نیچے کچھ ہل رہا ہو، جیسے وہ مردہ لوگ چیخ رہے ہو۔ سالے لوگ خوف میں دعا کرنے لگے۔ پھر یکایک بستی کی زمین دھنسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ یہی اس قوم کا آخری انجام تھا، ایک ایسی سزا جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنی رہے گی۔